पक्का आपने खबर सुनी होगी। एक विशाल एस्टेरॉइड ताजमहल से दुगना बड़ा 77,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। क्या होगा अगर यह हमारे ग्रह से टकरा गया? क्या हमारे बचने की कोई उम्मीद होगी? क्या हम इसे रोक सकते हैं या ये दुनिया का अंत होगा? नासा नजर रखे हुए है, पर क्या इतना काफी है? क्या हमारे पास इन स्पेस थ्रेट्स से बचने का कोई असली तरीका है? इतिहास गवाह है, जब भी कोई एस्टेरॉइड टकराता है दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। डायनासोर को ही देख लीजिए, 606 करोड़ साल पहले एक बड़े इंपैक्ट से खत्म हो गए। कल्पना कीजिए, एक विशाल चट्टान, पत्थर और धातु का पहाड़ चुपचाप अंधेरे में तैर रहा है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक एस्टेरॉइड है और ये पृथ्वी से टकराने वाला है। इसकी सतह सदियों से अंतरिक्ष में टकराव के निशानों से भरी सूरज की ठंडी दूर की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अंदर सभ्यताओं को मिटा देने की शक्ति है। 1908 में तुंगुस्का घटना ने साइबेरिया में 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल को तबाह कर दिया था। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक असली खतरा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के पास 25,000 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो खतरा बन सकती हैं। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? आइए साइंस, खतरे और एस्टेरॉइड डिफेंस के भविष्य के बारे में गहराई से जानें। यहीं नॉलेज टीवी पर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक विशाल एस्टेरॉइड ताजमहल के आकार से दुगना 87 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। नासा इस विशाल अंतरिक्ष चट्टान पर नजर रखे हुए है, जिसका नाम 2014 TN17 है। 26 मार्च 2025 को यह हमसे 50 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या हो अगर कुछ बदल जाए? क्या हो अगर इसका ऑर्बिट शिफ्ट हो जाए? और क्या होगा अगर यह एस्टेरॉइड वास्तव में पृथ्वी से टकरा जाए? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम एस्टेरॉइड थ्रेट्स के पीछे के विज्ञान का खुलासा करते हैं। एक संभावित टक्कर का विनाशकारी प्रभाव, और क्या पृथ्वी के पास ऐसे कॉस्मिक डेंजर्स के खिलाफ कोई वास्तविक बचाव है? चलिए तथ्यों से शुरुआत करते हैं। 2014 TN17 एस्टेरॉइड्स के अपोलो समूह से संबंधित है। अंतरिक्ष चट्टानें जो पृथ्वी की कक्षा को पार करती है। यह 166 मीटर चौड़ा है, जो इसे ताजमहल से लगभग 2 गुना बड़ा या 50 मंजिला गगनचुंबी इमारत जितना ऊंचा बनाता है। और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है, 77,000 किमी घंटा से अधिक, जो ध्वनि की गति का लगभग 60 गुना है। लेकिन इसे संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉइड क्यों वर्गीकृत किया गया है? खैर, PHAs ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो पृथ्वी के खतरनाक रूप से करीब आते हैं। भले ही 2014 TN17 पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के 13 गुना से अधिक सुरक्षित दूरी पर से गुजरेगा, ऐसी वस्तुओं पर निरंतर नजर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी कक्षा में थोड़े से भी बदलाव ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण या अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव के कारण पृथ्वी की ओर उनके भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। अब आइए सबसे बुरे हालात की कल्पना करें। क्या होगा अगर 2014 TN17 पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर होता? 160 मीटर एस्टेरॉइड की इंपैक्ट एनर्जी एक साथ सैकड़ों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर होगी। उदाहरण के लिए 1908 में साइबेरिया में तुंगुस्का घटना 2014 TN17 के आधे आकार के एस्टेरॉइड या कॉमेट के कारण हुई थी। फिर भी इसने 2000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को समतल कर दिया। यह लॉस एंजल्स से भी बड़ा क्षेत्र है। अगर 2014 TN17 किसी शहर से टकराता है तो तबाही की कल्पना नहीं की जा सकती। अकेले शॉकवेव मीलों तक इमारतों को धराशायी कर देगी, जबकि गर्मी बड़े पैमाने पर आग लगा देगी। यदि यह समुद्र से टकराता है तो यह सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उत्पन्न कर सकता है, जिससे तटीय क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे। और अगर यह जमीन से टकराता है तो यह वातावरण में कई टन धूल फैला सकता है, जिससे वर्षों तक वैश्विक तापमान प्रभावित होगा, जिससे संभावित रूप से फसलें बर्बाद हो सकती हैं और बड़े पैमाने पर विलुप्ति हो सकती है। भाग 5, नासा कैसे एस्टेरॉइड्स का पता लगाता है और उनसे बचाव करता है। तो हम अपनी रक्षा कैसे करते हैं? नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज या CNEOS, PAN-STARRS और NEOWISE जैसे टेलीस्कोप्स और रेडार सिस्टम्स का उपयोग करके हजारों एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक वास्तविक एस्टेरॉइड के खतरे का पता लगा लेते हैं? वैज्ञानिक प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल है किनेटिक इंपैक्ट, एस्टेरॉइड के रास्ते को बदलने के लिए उसमें एक स्पेसक्राफ्ट को टकराना। नासा के डार्ट मिशन ने एस्टेरॉइड डिमॉर्फोस की कक्षा को बदलकर 2022 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन, कुछ वैज्ञानिक एस्टेरॉइड को उसके रास्ते से हटाने के लिए अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोटों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखते हैं। ग्रेविटी ट्रैक्टर्स, एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड के पास मंडरा सकता है,
अपने छोटे गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके धीरे धीरे इसे पृथ्वी से दूर धकेल सकता है। ये तरीके आशाजनक हैं, लेकिन इन्हें तैयार करने में सालों लग जाते हैं। मतलब जल्दी पता लगाना हमारे ग्रह को बचाने की कुंजी है। अच्छी खबर, 2014 TN-17 इस बार पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन यह उस निरंतर खतरे की याद दिलाता है जिसका सामना हमारा ग्रह अंतरिक्ष से करता है। 30,000 से अधिक नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स पर नजर रखी जा रही है और हजारों अभी खोजे जाने बाकी हैं। यह कब का सवाल है, अगर नहीं का नहीं, कब कोई खतरनाक एस्टेरॉइड हमारे रास्ते में आता है। तो क्या हमारे पास पर्याप्त प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं, या हमें एस्टेरॉइड का पता लगाने और उसे मोड़ने में और अधिक निवेश करना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो नॉलेज टीवी से अधिक डीप स्पेस कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें। भाग 7, कयामत को टालना, एस्टेरॉइड मिटिगेशन के लिए रणनीतियां। अगर हमें पृथ्वी से टकराने की राह पर कोई एस्टेरॉइड मिलता है तो हमें उसे मोड़ने के लिए एक योजना की जरूरत है। किनेटिक इंपैक्टर्स से लेकर परमाणु विस्फोटों तक कई रणनीतियों का प्रस्ताव दिया गया है। उदाहरण के लिए डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट मिशन ने स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से टकराकर उसके प्रक्षेप वक्र को थोड़ा बदलने के लिए किनेटिक इंपैक्टर तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अन्य प्रस्तावित तरीकों में ग्रेविटी ट्रैक्टर्स शामिल हैं, जो एस्टेरॉइड को रास्ते से हटाने के लिए एक अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करेंगे, और न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन, जिसमें एस्टेरॉइड के पास एक परमाणु उपकरण विस्फोट करना शामिल होगा ताकि उसकी सतह के हिस्से को वाष्पीकृत किया जा सके और एक जोर पैदा किया जा सके जिससे उसका रास्ता बदल जाएगा। ये प्रौद्योगिकियां अभी अपने शुरुआती चरण में हैं, लेकिन ये आशा प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इन डिफ्लेक्शन तकनीकों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए मिलकर काम करती है। तकनीकी प्रगति सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती है, जिससे ये रणनीतियां अधिक व्यवहार्य और प्रभावी बनती हैं। वे दिखाते हैं कि हम इन कॉस्मिक थ्रेट्स के खिलाफ शक्तिहीन नहीं हैं। भाग 8, आत्मसंतुष्टि की कीमत, कार्रवाई का आह्वान। एस्टेरॉइड के इंपैक्ट का खतरा असली है। इसे नजरअंदाज करना एक गंभीर गलती होगी। हमें इस चुनौती का समाधान करने के लिए अनुसंधान में निवेश करने, नई तकनीकों का विकास करने और एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी हम संभावित खतरे की पहचान करते हैं, हमारे पास प्रतिक्रिया करने के लिए उतना ही अधिक समय होता है। हमें विश्वसनीय डिफ्लेक्शन मेथड्स विकसित करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। सरकारों को अपने बजट और नीतियों में एस्टेरॉइड डिफेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए। जनता को सूचित और व्यस्त रहने की जरूरत है, उन पहलों का समर्थन करते हुए जो हमारे ग्रह को बचा सकती है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हुए सीमाओं के पार सहयोग करना चाहिए। तात्कालिकता स्पष्ट है। भाग 9, डरना या न डरना, एक संतुलित दृष्टिकोण। अंतरिक्ष की विशालता जहां आश्चर्य का स्रोत है, वहीं हमें संभावित खतरों से भी अवगत कराती है। एस्टेरॉइड्स, प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष, हमें कॉस्मिक क्षेत्र में हमारी भेद्यता की याद दिलाते हैं, लेकिन डर हमें पंगु नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुसंधान में निवेश करके, नवीन तकनीकों का विकास करके और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर हम इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। वैज्ञानिक राय और जोखिम आकलन एस्टेरॉइड्स के वास्तविक खतरे के स्तर को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन जागरूकता और शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज सूचित और तैयार रहे। एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने से हम अंतरिक्ष के अजूबों की सराहना करते हुए उसकी चुनौतियों का जिम्मेदारी से समाधान कर सकते हैं।